नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, गमछा डांस के प्रोड्यूसर डायरेक्टर और गमछा डांस के जरिए अपनी शानदार प्रस्तुतियां देकर न केवल राजस्थान में बल्कि हिंदुस्तान भर में पॉपुलर हुए गोविंद सिंह डोटासरा को लगता है अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच में राजनीतिक दूरियां पैदा करने के लिए कोई नया तीर ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अब जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अभी दौसा में जो जगमोहन मीणा के समर्थन में जो रोड शो निकला था और उस रोड शो में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। बड़ी संख्या में वहां पर लोग उमड़े थे रोड शो में। और उसके बाद में उस रोड शो में जो बातें भजनलाल शर्मा ने कही, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे हर हालत में जगमोहन मीणा राजस्थान विधानसभा में चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि दौसा में अब ERCP का भी शिलान्यास होने वाला है, बहुत सी बातें उन्होंने कही। उसके बाद में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब गोविंद सिंह डोटासरा की जुबान पर एक तरीके से खुद भजनलाल शर्मा ने ताला सा लगा दिया है उस बात पर कि जिस बात का जिक्र अब से पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा देने के बाद में लगातार भजनलाल शर्मा कहा करते थे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो इस्तीफा दिया है, मेरे साडू ने जो इस्तीफा दिया है, उसकी एक ही वजह है कि वो पर्ची बदलवाना चाहते हैं। पर्ची बदलवाने का सीधा सा उनका यही मतलब था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी निगाहें हैं और वो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। राजनीतिक गलियारों में इसी तरह के मायने निकाले जा रहे थे और कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा का भी मकसद यही था। और ये मकसद एक जाहिर सी बात है, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, विरोधी दल के बड़े लीडर हैं और वो जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर, बड़े नेताओं में दरार पैदा करके किस तरह से कांग्रेस पार्टी को बेनिफिट में लाया जा सकता है। ये हर कोई नेता करता है। तो इस तरह का वो एक तीर का इस्तेमाल कर रहे थे। बराबर जनसभाओं में वो इस तरह की बातें ज़रूर कहा करते थे, पर्ची वाली बात उनकी जुबान पर ज़रूर आया करती थी। लेकिन एक ही दिन में जिस तरह से भजनलाल शर्मा ने दौसा में रोड शो में ये कहा कि मुझे हर हालत में जगमोहन मीणा राजस्थान विधानसभा में चाहिए, मैं राजस्थान विधानसभा में जगमोहन मीणा को देखना चाहता हूं, तो उसके बाद में अब ऐसा लग गया है, अब समझ में आ गया है गोविंद सिंह डोटासरा को भी कि अब पूर्वी राजस्थान के ये दो बड़े नेता जो एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और भजनलाल शर्मा, शायद अब एक मंच पर आ गए हैं। यानी भजनलाल और किरोड़ीलाल की एक नई जोड़ी बन गई है। वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए और भी बड़ा संकट बन सकती है। और जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों नेता एक मंच पर जिस तरह से आते हुए दिखाई दिए हैं, अब एक मंच पर तो वो पहले से ही थे। जिस तरह से कहा जा रहा था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा देने की वजह यही थी कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मंत्रिमंडल में सही विभाग लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं मिला, इस तरह की बातें की जा रही थी। तो इन बातों में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर थी, लेकिन ज़्यादा सच्चाई नहीं थी। ज़्यादा सच्चाई यही थी कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अगर हम पिछला उनका संघर्ष में जो पॉलिटिकल कैरियर देखें तो जाहिर सी बात है वो एक तरीके से साधु की तरह, एक फ़कीर की तरह उनकी ज़िंदगी रही है। और वो खुद भी कहते हैं कि मैं तो फ़कीर हूँ, मैं तो साधु हूँ, मुझे मंत्री पद से कोई लालच नहीं है। वो इस तरह की बातें लगातार कहते रहे थे। हाँ, उन्हें इस बात की ज़रूर पीड़ा थी कि जो मुद्दे उन्होंने गहलोत सरकार में उठाए थे, बड़े बड़े मुद्दे उठाए थे, सरकारी भर्तियों में जो पेपर लीक हुए उनकी जांच को लेकर, और जल जीवन मिशन कथित घोटाले में FIR दर्ज करवाने को लेकर, और बड़े बड़े जो मामले हुए थे उनमें वो कार्रवाई चाहते थे। और जाहिर सी बात है, जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, अगर उन मुद्दों को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में भी जब उन्हें ये लगे कि उन पर ठीक तरह से कार्रवाई नहीं हो रही, तो और वो भी जब वो खुद कैबिनेट मंत्री हो, तो फिर जाहिर सी बात है उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ तो थी ही, और शायद इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन विपक्ष के नेता लगातार ये कह रहे थे कि दौसा से लोकसभा चुनाव में अपने भाई जगमोहन मीणा के लिए टिकट मांग रहे थे, और जब टिकट नहीं मिला तो अब उपचुनाव में वह जगमोहन मीणा के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, और एक पॉलिटिकल प्रेशर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दरबार पर डालने के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की ये नौटंकी है, और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। देखिए, जगमोहन मीणा भी एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के
नेता के रूप में उन्होंने दौसा में उनकी खुद की बहुत अच्छी वर्किंग टीम रही है और डॉक्टर किलाल मीणा के छोटे भाई जरूर है, लेकिन उन्होंने खुद का भी अपना वर्चस्व कायम किया है और डॉक्टर किलाल मीणा का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तमाम तरह के वो काम देखा करते थे। अगर वो टिकट की मांग कर रहे हैं क्योंकि लंबे समय से वो सक्रिय हैं तो कोई गलत भी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है तो वो लगातार इस तरह के हमले बोल रही थी कि ये सिर्फ डॉक्टर किलाल मीणा की नौटंकी है, परिवारवाद को वो बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें कहकर वो एक विवाद की स्थिति लगातार पैदा कर रहे थे। लेकिन अब एक ही दिन में भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से बाजी पलटी है और जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने ये बात कहकर ये बताने की कोशिश की है कि डॉक्टर किलाल मीणा और उनके बीच में कहीं कोई किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अब इस विषय पर विराम लगा देना चाहिए। तो अब शायद गोविंद सिंह डोटासरा भी समझ गए हैं कि जिस तरह से ये जो नई जोड़ी बनी है वो कहीं ना कहीं दौसा में जगमोहन मीणा की जीत के रास्ते को भी कहीं ना कहीं आसान कर सकती है। देखिए वहाँ पर एक दौसा बिल्कुल हॉट सीट है और वहाँ पर ये माना जा रहा था कि जो जनरल कास्ट होती है वहाँ के वोटर पहले नंबर पर बता रहे हैं। हालांकि पहले नंबर पर वहाँ पर मीणा कम्युनिटी के वोटर हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वहाँ पर पहले नंबर पर अगर मीणा, अगर ब्राह्मण, राजपूत और जो जनरल कास्ट के तमाम वोटर करीबन 70,000 के आसपास हैं, तो 65,000 के आसपास मीणा है। तो जो जनरल कास्ट के जो वोटर होते हैं वो किसी भी उम्मीदवार की जीत के रास्ते आसान करते हैं। लेकिन जनरल कास्ट के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि जनरल कास्ट के लगातार जिस तरह से भाजपा टिकट दे रही थी शंकर लाल शर्मा को, लगातार 3 चुनाव में लगातार ब्राह्मण को टिकट दिया है, उसमें एक में 2013 में शंकर शर्मा जीते, लेकिन बाद में 2 चुनाव वो हार गए। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण को मौका देती रही, जनरल कास्ट को मौका देती रही। अब पहली बार नया प्रयोग किया है, मीणा कम्युनिटी को वहाँ से टिकट दिया है। तो ऐसा था कि कहीं जनरल कास्ट में नाराज़गी है, लेकिन इतनी नाराज़गी भी नहीं है। नाराज़गी थोड़ी बहुत वहाँ पर बताई जा रही है कि जो हरियाणा जो ब्राह्मण है उस समाज में थोड़ी बहुत नाराज़गी है, वो भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर किलाल मीणा ने पिछले 5 साल में हर जाति और बिरादरी के पीड़ित व्यक्ति को जिस तरह से उन्होंने न्याय दिलाया गहलोत सरकार में, वो भी एक देखने वाली बात थी। तो उसके बाद में ये मानने लगा, उसके बाद में ये एक डॉक्टर किलाल मीणा के प्रति हर जाति और बिरादरी के लोगों का एक दृष्टिकोण बन गया था कि डॉक्टर किलाल मीणा अब मीणा कम्युनिटी तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि वो हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना चाहते हैं। अब ये बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जातिवाद जरूर चुनाव में आ जाता है। जब वोट डालने जाता है तो जाति के कैंडिडेट को आदमी ज़रूर देखता है। तो इस काम में भी यहाँ पर भजनलाल शर्मा ने बहुत चतुराई दिखाई है और मीणा कैंडिडेट को टिकट देकर, क्योंकि मीणा समुदाय के वोटर ज़्यादा हैं, सामने डीसी बेरवा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं जो एससी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पर जो चतुराई भजनलाल शर्मा ने दिखाई है वो भी काफ़ी लाजवाब है। और जिस तरह से उन्होंने बैलेंस बनाने का प्रयास किया है, जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, एक नई बात कहकर उन्होंने रोड शो में कि मुझे जगमोहन मीणा राजस्थान विधानसभा में चाहिए, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि उनके मन में डॉक्टर किलाल मीणा के प्रति किसी भी तरह की ईर्ष्या, जलन या जो बातें डोटासरा कहते आ रहे थे कि डॉक्टर किलाल मीणा इस तरह की भावनाएं उनके प्रति रखते हैं, तो ये एक जाहिर सी बात है कि अब उस तरह की बातें कहने का मौका कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नहीं मिलेगा। और डॉक्टर किलाल मीणा भी ये जानते हैं कि वैसे डॉक्टर किलाल मीणा कई बार कह चुके हैं भजनलाल शर्मा के लिए कि एक साफ़ सुथरी छवि के राजनेता हैं, एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं। ये बातें वो कई बार कह चुके हैं। कई बार ये भी कह चुके हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो मामले उन्होंने उठाए थे उनमें भी अब एंटी करप्शन ब्यूरो में बाकायदा जल जीवन मिशन में महेश जोशी सहित 2 दर्जन नेताओं के खिलाफ अब मुकदमा भी दर्ज हो गया है। हालांकि एसआई भर्ती का मामला अभी अटका हुआ है। और आज भी जिस तरह से एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए कुछ युवक टंकी पर चढ़े थे, तो उन युवकों को भी डॉक्टर किलाल मीणा ने मौके पर जाकर समझाया है। तो कहने का मतलब यह है कि अब डॉक्टर किलाल मीणा और ये बाकी का बचा हुआ 4 साल है वो निश्चित रूप से भजनलाल शर्मा के लिए काफ़ी बेनिफिट दायक साबित होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर किलाल मीणा कि अब ऐसी कोई गतिविधि नहीं रहेगी जिससे कांग्रेस पार्टी को हमला बोलने का मौका मिले भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दौसा में कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन जातिगत समीकरणों को देखते हुए जगमोहन मीणा का पलड़ा वहां पर भारी लगता है, क्योंकि जनरल कास्ट का व्यक्ति भी ये इस समझ रहा है हर जगह, दौसा में ही नहीं हर जगह, कि
मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक ब्राह्मण विराजमान है और पूर्वी राजस्थान के अगर दो कद्दावर नेता अगर एक मंच पर आए हैं साथ साथ, तो निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान का भला होने वाला है। वहाँ भी एक तरीके से भजनलाल शर्मा ने ये साफ कहा है कि ईआरसीपी जो एक बड़ी योजना है, इसका शिलान्यास अगले महीने में हो जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो दौसा की जो हॉट सीट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो लगातार 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ती आ रही है, उसके लिए यहाँ पर हैट्रिक बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और ये जो नई जोड़ी बनी है, भजनलाल और किरोड़ी की ये जो नई जोड़ी बनी है, उसके लिए कहीं ना कहीं जगमोहन मीना के लिए राजस्थान विधानसभा में पहुंचने के लिए घोड़ी सज कर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब ये 23 तारीख को देखते हैं आगे जगमोहन मीना इस सजी हुई घोड़ी पर बैठने में कामयाब होते हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों।